56 प्रकार के भोग बना रखे थे। तो भगवान ने कहा कि माफ करना, मेरा निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ है। भोजन आप किसी के यहाँ तब कर सकते हैं या तो आपका पेट भरा है और आपको कोई प्रेम से खिला रहा है तो आप 1-2 निवाला उसके यहाँ खा लें, पहला। और दूसरा, आपको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज, कोई आपको प्रेमी दिख रहा है कराने वाला भोजन, तो आप उसके यहाँ रूखा भी भोजन हो वो भी खा सकते हैं। लेकिन कहीं भी आपको लगे कि अहंकारी आपको भोजन कराने जा रहा है, जिसके मन से अहंकार की बू आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के पास आप भले ही भूखों मर जाएं लेकिन भोजन नहीं करना है। देखो सतयुग में एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। फिर आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था रावण। फिर आया द्वापर। द्वापर में एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था कंस। और कलयुग आया। अब कलयुग में एक घर में नहीं, एक आदमी में नहीं, हर आदमी के अंदर एक राक्षस बैठा है जिसका नाम है मैं। क्या नाम है? मैं मतलब घमंड, अहंकार। आदमी कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन उसके अंदर मैं भरा पड़ा है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक कथा आती है गजेंद्र मोक्ष, जिसमें एक गजेंद्र का हाथी का पैर एक मगर ने पकड़ रखा, या अकेला हाथी का ही पैर नहीं पकड़ रखा है, व्यक्ति जितने भी दुनिया में है उन सबका पैर मगर नहीं पकड़ रखा है। मैं ये तो कर लेता मगर, ब्याह तो हो जाता मगर, बिटिया को उस घर में करके तो आ जाता मगर, नौकरी के लिए तो चला जाता मगर, मैं बाबा तो हो जाता मगर। जीवन में हर जगह मगर लगी पड़ी है। तो यहाँ आदमी खूब अपनी ताकत लगा ले, लेकिन जैसे गजेंद्र का पैर गिरहा ने पकड़ा, उसी प्रकार से यहाँ हर आदमी का पैर गिरहा नहीं पकड़ रखा है। बोलिए गोविंद भगवान की। जीवन में प्रेमी अगर भगवान के अति प्रिय हो आप, विदुर जी स्वयं भगवान का निमंत्रण स्वीकार करते, बोले मैं आपके यहाँ आऊंगा। भगवान कह के गए 20 रास्ते से, और दुर्योधन के यहाँ परमात्मा ने 56 प्रकार के भोजन नहीं किए, निकल आए। विदुर जी वहां से सीधे बाजार मिश्री, मेवा, दही, माखन सब इकट्ठा करके ला रहे, और तब तक भगवान विदुरानी की कुटिया की तरफ पहुंचे। अरे ओ काकी, दरवाजे खोलो। काकी ने दरवाजे खोले। कान्हा आइए, आ बैठो गोविंद। अब आप याद रखना, इतनी प्रेम में विवश है कि उल्टा आसन भगवान के लिए काकी ने डाल दिया। उल्टा आसन। प्रेमी आदमी जो होता है उसे कभी कभी जिसके लिए प्रेम होता है उसके लिए पागल ही हो जाता है। अब भगवान की ऐसी प्रेमिका कि उल्टा आसन डाल दिया। उल्टे आसन पे कान्हा बैठ गए। विदुर जी ना आए, विदुर जी बाजार में सामान खरीद रहे। अब भगवान बोले बातें करोगी या कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ अभी लाती हूं। अब बुजुर्गों केले रखे हुए थे, उन केलों को उठाया। विदुरानी ने कृष्ण के हाथ में जब केले दिए तो बारे कान्हा, भगवान बोले आप खुद ही खिला दो। तो छिलके काकी भगवान के मुख में दे रही और गिरी फेंक रही। 35-40 खाए गए। हाँ खाते ही रहे। तब तक विदुर जी ने आवाज बाहर से लगाई, अरे ओ विदुरानी जरा बाहर निकल के आ। एकदम भाग के गई। तो बोली क्या हुआ? बोले जल्दी जल्दी झाड़ू लगा ले और कुटिया साफ कर ले, कृष्ण आने वाले हैं, हमसे कह के गए थे कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं। विदुरानी बोली काय को चिल्ला रहे, 1 घंटा के अंदर ही बैठे हैं। बोले और क्या? काहे जाए कि जैसे ही विदुर जी ने देखो सो उल्टे आसन पे कन्हैया, मुख में भी छिलका और हाथ में भी छिलका पकड़े बैठे। अब देखिए कितना एकदम सीधे साधे दिखते हैं परम चालू। जैसे ही छिलका हाथ में देखा और थोड़ा सा मुख में है, विदुर जी बोले क्या कर रहे हो नाथ, छिलका खा रहे हो? भगवान मुस्कुराए बोले अच्छा तो मैं छिलका खा रहा था। अरे बोले हाँ नाथ आप छिलका ही खा रहे। भगवान फिर बोले अच्छा तो मैं छिलका खा रहा था। विदुर जी बोले फेंक दो इसको, लाओ मैं आपके लिए खोया के लड्डू लेके आए हो, इनको खाइए। तो जैसे ही विदुर जी ने
खोया के लड्डू माधव के मुख में दिए तो आप याद रखना माताओं, पहलो लड्डू खाई लियो, दूसरो लड्डू खाई लियो, तीसरे लड्डू को जब मुख में दियो तो धीरे से कान्हा से विदुर जी पूछ रहे, प्रभु आप सत्य बोलना, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो लड्डुओं में है या नहीं है। भगवान बोले, काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो लड्डुओं में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका है और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं हमेशा प्रेम का और भाव का भूखा रहा हूं। बोले, एक लाइन किसी विद्वान ने लिखी है, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई है सबसे ऊंची, झूठे वेर पिलनी के खाए, प्रेम विवश रघुराई है सबसे ऊंची, प्रेम के बस पारत रत्न को, कहां तक करे बढ़ाई है सबसे ऊंची, भगवान ने जाकर के हजारों बार पुकारा, प्रभु की मूर्ति अंतःकरण में बसी हुई। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी, ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, जब याद मात की आई गई नैनन से आंसू आए गई। जब ध्रुव रोए हैं तो पूछा कि वत्स क्यों रो रहे हो। बोले माँ की याद आ रही है, वरदान मांगिए। तो वो 5.5 वर्ष का बेटा जवाब देता है कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो मुझे क्या चाहिए। तो भगवान बोले लाला प्रे स्थिते तुवनम पित्रा दंत्वांगाम धर्म संश्रय सटत्रश दर्श सहस्त्रम रक्षिताव्य तेन्द्रिय। आपको राज्य की वजह से निकाला गया था। मैं वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। सटत्रशम दहस्त्रास्त्रम, 36,000 वर्ष तक। और वैसे भी कभी कभी होता है कि भगवान से मांगने के लिए जब हम जाते हैं ना, तो वो जैसे किसी नॉर्मल आदमी से आप पैसे मांगोगे, आजकल कोई मेहमान भी आ जाए तो भी उसको लगता है कि 10 रुपए देंगे या 50 रुपए देंगे तो बेइज्जती होगी, है ना। 100 रुपए दे के जाएगा, 500 दे के जाएगा, मान लो। उसके बाद जब आप किसी थोड़े से बड़े आदमी से पैसे मांगेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की बात करेंगे।
और उच्च लेवल के आदमी से मांगेंगे तो करोड़ की बात करेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि भगवान के सामने आदमी जा कर के कहता है कि मेरा ये काम कर दो, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दो, मैं आपको 100 रुपए का 1000 1100 जितना भी मतलब वो प्रसाद चढ़ाऊंगा। आप ये बताइए, जिसकी दासी लक्ष्मी हो, जिसकी घरवाली लक्ष्मी हो, उसको आप पैसा दिखाने जाते हो और ऊपर से और कहते हो आरती के टाइम तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं। और वहां मांगने के लिए जब जाते हो ना तो इतनी तुच्छ सी चीज उससे मांगते हो, वो दुनिया का मालिक बना बैठा, आपको क्या देना है। कभी कभी वो देने के लिए बैठा है करोड़ों की अरबों की संपत्ति, और आप मांगने जाते हो तो जरा सा मांग लेते हो। वो भी हंसता है, कहता है देना क्या था, क्योंकि भगवान वो कभी नहीं करते जो तुम्हें अच्छा लगता है, भगवान वो कभी नहीं करते जो तुम्हें अच्छा लगता है, भगवान वो करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। वो बेहतर नहीं बेहतरीन लेके आते हैं। आज के टाइम पे लोग भगवान को मान रहे हैं लेकिन भगवान की नहीं मान रहे, क्योंकि राम की मानते हो आप, राम को मानते हो तो राम की भी मानो, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की भी मानो। दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, राम और कृष्ण, लेकिन फर्क इतना है कि राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और हमारे कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कभी भी आप धनवान के पास जाओगे तो धन मांगोगे, पहलवान के पास जाओगे तो पहलवानी सीखोगे, दुकान पे जाओगे तो जो चीज की जरूरत होगी वो चाहिए आप लेके आओगे, लेकिन भगवान कभी आपको, वैसे तो हम और आप इतने बड़े पुजारी हैं नहीं जो आकर के साक्षात ब्रह्म बोल दें कि क्या चाहिए। बाई चांस मान लो आज आए आप, भगवान से कभी भगवान धन दौलत मत मांगना, उनसे उनको ही मांगना कि आप चाहिए मुझे। अगर आप होंगे ना तो जीवन में मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। एक रामचरितमानस का उदाहरण है। लंका से विजय प्राप्त करके जब श्री राम आए थे तो पंपापुर का राजा सुग्रीव को, लंका का राजा विभीषण को, और स्वयं हमारे नाथ अयोध्या नगरी के राजा बने। लेकिन जो पूरे कांड में रहे, लंका में आग लगाई, बूटी लाए, वो कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं मांगा। एक राज दरबार में बैठे हुए थे तो हनुमान जी को देख के भगवान जरा से मुस्कुराए और एक बात कही है कि हनुमान जी प्रभु आपसे कुछ कहना है, बोलिए। हमने सबको सब कुछ दिया लेकिन आपने कुछ नहीं मांगा, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप कुछ मांग लें। बोले नहीं नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले मेरा मन है तो आप मांग लीजिए। बोलिए कहां का पद दे दें, कहां का पद? हनुमान जी मुस्कुरा के बोले प्रभु जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने अहंकार घमंड। बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा, पद नहीं चाहिए। बोले फिर कहां की गद्दी दे दें, बताओ ब्रह्मांड का दास बना दूं, वो मालिक बना दूं आपको, आपको क्या चाहिए बोलिए। तो बोले नहीं नाथ मुझे गद्दी भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए हनुमान? मेरी बड़ी इच्छा है आप मांगिए। बोले महाराज गद्दी वाले जितने होवे ना सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देख लो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व सैनिक, आपने जितने भी हैं इनके आगे भूत लगा देखा होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो बोले ये गद्दी भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए हनुमान? मांगिए ना। मैया सीता धीरे से बोली मांग लो ना, इतना कह रहे हैं डबल दिलवा दें। डबल? हाँ। हनुमान जी बोले जे ठीक है मैया तुमको को डबल दिलवा दे। अच्छा डबल में क्या चाहिए? तो तू माँ अपने पति से कह दे कि ये दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे, दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। सीता जी आगे बढ़ी तो राम जी ने कलाई पकड़ी और जवाब दियो देवी आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई।
और वरदान दिया है कि जहां जहां दुनिया में राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो राम मंदिर बनवा के हनुमान जी की प्रतिमा नहीं रखवाएगा वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। वरदान दिया है तो कहा कि आप 36,000 वर्ष तक यहां राज्य करोगे। ऐरावत से छुड़वाया गया। ध्रुव जब ऐरावत से पहुंचे सबसे पहले ध्रुव मां के पास ना आए, मौसी के पास पहुंचे, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। अगर मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और मौसी की तो वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र सेंट डालो वो अपनी बदबू नहीं छोड़ेगा। जाए की आवाज लगाई, मासी दरवाजे खोलो। तो दासी सम बोली तनिक जहर लिया, जब मैं खा करके मर जाऊं। तब धक्का मार दिया था तो दासी जवाब दे रही कि तब डायन बने धक्का मारो, अब जहर मंगाए नहीं हो, मिटनी नाय कारों चरोय के कहा छुटाए नहीं हो। ध्रुव ने सौगंध दी है, मासी ने दरवाजे खोले, सीधे मैया के पास पहुंचे। एक बात और बता दें, अकेले ध्रुव के तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की, और जादन से बेटा घर से निकलो, बादन से मैया सुनीति ने पानी की एक बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी, उसी दिन अंधी हो गई। ध्रुव जाए के पहुंचे तो आहट भरी पुकार जब लाला की सुनी, एक बात पूछी, लाला सुनीति तस्य जननी प्राणेभ्यो अपि प्रियम सुतम अपगहम जहावाधिम तदम गस्पर्श निर्वधा। लाला तो को भगवान के दर्शन भय का? हाँ मैया, प्रभु को पाके आया हूं। छाती सो लगाए के यहाँ ध्रुव 12 मंत्र पढ़कर के माँ की आंखों में फूंक मारते हैं, नेत्र खुले। लेके पूत को गोदव मैया फूट फूट के रोई, बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है तोई। ये भैया 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी कहने कियो। 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने दर्शन दे आए रे ओ लसियो वरियो हियो। भगवान बोले माँ धन्य धन्य है मात के से ललाट ले जियाई। धन्य धन्य है मात सुनीति बच्चा ले जियाई। दे मैया कुंवर दान रे के रमिए अधुराई। यहाँ वरदान दिया है। ध्रुव जब विवाह के योग्य हुए तो भागवत रहस्य का प्रमाण है। ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी, ये सबको पता है। ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी, और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला। कल्प, वत्सर और उत्कल 3 पुत्र हुए ध्रुव के। ध्रुव के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, एक बार कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए गए तो कुबेर की लड़की वहां बैठी थी। बोले भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो।
तो ध्रुव ने उत्तम ने जवाब दिया कि पानी तो तभी पीऊंगा जब तेरे साथ में विवाह कर लूंगा। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। एक कहावत है कि अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। बोले विवाह करना है, जवाब दिया कि अगर मेरे पिता ने जान लिया तो तू जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाएगा। अब गर्म खून खौल गया। बोले तुझे अब बाद में देखेंगे, बाप को ही पहले देख ले। वहां से जब उत्तम कुबेर की बगिया की तरफ बड़े, वहां से महलों पे पहुंचे तो महलों तक पहुंच भी नहीं पाए, उससे पहले कुबेर के यक्षों ने मार दिया। जब उत्तम मारे गए तो ध्रुव का छोटा भाई उत्तम जरा सी गलती पे मारा गया। मैं बार बार समझाती हूं कि स्त्री से